Hello guys, welcome back to my YouTube channel Tech Knowledge. So guys, let's start the first video of wireless communication MCQ. इस वीडियो में मैं आपको जनरल मॉडल ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन लिंक जो कि आपके पहले चैप्टर की पहली टॉपिक है उस पे MCQs बताऊंगी जो कि आपके AKTU के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा. ओके गाइज, सो लेट्स स्टार्ट. सो गाइस, ये है हमारी पहला क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा जनरल मॉडल ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन लिंक का. ठीक है गाइस, ये सारे क्वेश्चंस मैंने खुद से डिज़ाइन किए हैं इस पर्पज़ से कि मैं आपको एक ही क्वेश्चन में जितनी ज़्यादा हो सकता है उतनी नॉलेज दे दूं और साथ ही साथ आपको वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छे फॉर्म में आपको क्लियर हो जाए. सो गाइस, जनरल मॉडल ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन लिंक में जैसा कि आप लोग ये अपने जब सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा या फिर अपने जो भी मिड टर्म एग्ज़ाम में आप लोगों ने पढ़ा होगा, आई मीन आपके माइनर्स में या फिर अदर एग्ज़ाम्स में, तो गाइज़ उसमें उन सब में आप लोग इस पे क्वेश्चन देखे होंगे जिसमें आपको ब्लॉक डायग्राम डिस्क्राइब करना होता था. ठीक है, तो उसी से रिलेटेड मैंने ये क्वेश्चन बनाया है जिसमें देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट सीक्वेंस इन ट्रांसमिशन पाथ ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन. जैसा कि आपको पता है जब आप किसी वायरलेस कम्युनिकेशन का एक मॉडल बनाते हो तो उसमें पहला आपका होता है एक ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, दूसरा रिसीवर सिस्टम होता है और बीच में आपका चैनल होता है. ठीक है, जो उन दोनों को लिंक करता है. तो ये मैंने इसमें इस क्वेश्चन में ये पूछा है आपसे कि ट्रांसमिशन पाथ जो है आपका, ठीक है, उसका जो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, यानी हमारा जो सिग्नल ट्रांसमिशन सिस्टम में किस किस मोड से गुजरेगा. जैसे कि पहला सबसे पहले क्या होगा, जो भी हम सिग्नल देंगे इन सोर्स से जो भी सिग्नल जाएगा, ठीक है, उसको सबसे पहले इंकोडिंग होगी उस पर, जिसको हम कहेंगे सोर्स इंकोडिंग. ठीक है, क्योंकि ये सोर्स साइड में इंकोडिंग हो रही है. ये इंकोडिंग क्यों की जाती है गाइस, जो भी हमारा सिग्नल है, देखिए यहाँ पे मैंने नीचे इसके एक्सप्लेनेशन लिखे हैं. पहले आप इसमें से मुझे ये बताइए कि इसमें से करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा. ठीक है, कि जैसे कि यहाँ पे 3 सीक्वेंस दिए हैं. एक तो आपका पहला सीक्वेंस है कि पहले सोर्स इंकोडिंग हो, फिर इंक्रिप्शन हो, फिर चैनल इंकोडिंग हो, फिर मॉड्यूलेशन हो, देन मल्टीप्लेक्सिंग हो. सेकंड है आपका सोर्स इंकोडिंग, इंक्रिप्शन, चैनल इंकोडिंग, मल्टीप्लेक्सिंग एंड मॉड्यूलेशन. इसी तरह आपका थर्ड है कि इंकोडिंग, मॉड्यूलेशन, चैनल इंकोडिंग, इंक्रिप्शन, मल्टीप्लेक्सिंग. सो गाइज, इसमें जो आपका पहला सीक्वेंस है वो करेक्ट ऑप्शन है. पहले सीक्वेंस में हो क्या रहा है, सबसे पहले हम सोर्स अपना सेंड करेंगे जो कि सोर्स इंकोडर के थ्रू सेंड होगा. सबसे पहले जो जिस सिस्टम से वो पास करेगा वो है सोर्स इंकोडर. सोर्स इंकोडर क्या करता है गाइस, आपके जो भी सिग्नल है उसमें जो भी रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन होती है उसको रिमूव करता है. ठीक है, यानी हमारे सिग्नल में जो भी रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन होगी उसको रिमूव करने का काम आपका सोर्स इंकोडर का होगा. सो गाइस देखिए, हालांकि ये एक क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको कहीं सोर्स इंकोडर की वर्किंग या उसकी जॉब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो गाइस इसे ध्यान में रखिएगा कि सोर्स इंकोडर का काम रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन को रिमूव करने का होता है. ठीक है, उसके बाद सेकेंड ऑपरेशन हम करते हैं, ये सब ट्रांसमिशन पाथ में है. ठीक है, सेकेंड ऑपरेशन होता है इंक्रिप्शन, यानी हमारे सिग्नल को यानी हमारे इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए और इस पर कोई भी अनऑथराइज एक्सेस ना हो पाए. ठीक है, ऐसा करने के लिए हम इसे इंक्रिप्ट कर देते हैं. ठीक है, इंक्रिप्शन तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा सुने ही होंगे, हमारे टेलीकम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. ठीक है, कि सिग्नल को इंक्रिप्ट कर देना. थर्ड नंबर पे है गाइस चैनल इंकोडिंग. चैनल इंकोडिंग हम करते हैं टू रिड्यूस द इम्पेयरमेंट लाइक नॉइज़, इंटरफेरेंस एट्सेट्रा. ठीक है, यानी जितनी भी नॉइजेस होती हैं और जो भी इंटरफेरेंस होते हैं उसको रिड्यूस कर पाए हम, इसी के लिए हम चैनल इंकोडिंग करते हैं ताकि हमारी जो इंटरफेरेंसेस है सिग्नल में वो कम हो. ठीक है, और इस प्रोसेस जब हम ये प्रोसेस करते हैं गाइस तो इसमें एक स्मॉल अमाउंट ऑफ रिडंडेंसी जो है हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं सिग्नल में ताकि हमारा सिग्नल जो है नॉइज़ के अगेंस्ट रोबस्ट हो जाए. ठीक है, ओवरऑल चैनल इंकोडिंग जो होती है आपकी वो नॉइज़ और इंटरफेरेंस को रिड्यूस करने के लिए की जाती है. ओके गाइस, सो अब हमारा 4th नंबर पे है मॉड्यूलेशन.
हमारे चैनल हमने उसे इनकोड कर दिया, इंक्रिप्ट कर दिया एंड चैनल इनकोडिंग के थ्रू हमने उसे नॉइस के लिए भी रोबस्ट कर दिया। एंड देन अब इसके बाद जो है हमारा 4th नंबर पे है वो है मॉड्यूलेशन। अब हम सिग्नल को मॉड्यूलेटेड करेंगे, ठीक है। मॉड्यूलेट करने के लिए कई सारी टेक्निक्स है, जैसे कि इसमें दी हुई है PSK, FSK, QPSK और भी कई टेक्निक्स है जो हम यूज़ करते हैं ताकि हम सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकें, ठीक है। एंटीना का यूज़ करके हम सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकें, इसके लिए हम उसे मॉड्यूलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है 5th नंबर पे आपका मल्टीप्लेक्सिंग। तो मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है, जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है उसको मल्टीप्लेक्स कर दिया जाता है अदर सिग्नल्स के साथ, ठीक है, यूजिंग डिफरेंट मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक, जैसे कि टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। टाइम डिवीज़न आप जानते हो, हम डिफरेंट टाइम स्लॉट डिसाइड करते हैं सिग्नल्स के लिए, एंड फ्रीक्वेंसी डिवीज़न में हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी स्लॉट डिसाइड करते हैं। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे हम सिग्नल को सेंड करते हैं सेम टाइम पे, ओके। और टाइम डिवीज़न में आपकी सेम फ्रीक्वेंसी पे डिफरेंट टाइम के लिए अलॉट होती है, ठीक है। सो इस तरह से आपकी ये पूरी की पूरी ट्रांसमिशन पाथ होती है। हालांकि देखिए आपका इस पे एक क्वेश्चन बना है कि इसकी सीक्वेंस क्या होती है, लेकिन आपको इसमें कई सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपके ट्रांसमिशन पाथ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसके थ्रू मोस्ट प्रॉब्ली आप कर ले जाओगे। हालांकि इसमें और भी कुछ क्वेश्चन और हो सकते हैं गाइस। अभी मैंने आपको, अगर मैं बहुत ज़्यादा बनाऊंगी तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी उस पर, ठीक है। तो अभी मैंने आपको एक मेन पॉइंट जितना भी है वो बताने की कोशिश की है। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि द जॉब ऑफ सेपरेटिंग द सिग्नल फ्रॉम अदर सिग्नल इज़ डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी जैसा कि आपने अभी ट्रांसमिशन पाथ में देखा था कि हम सिग्नल को दूसरे सिग्नल के साथ मल्टीप्लेक्स कर रहे हैं, ये काम किसने किया था, मल्टीप्लेक्सर में। तो वहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल से सेपरेट करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस करेंगे। आप जानते हो कि ट्रांसमीटर में जो भी ट्रांसमिशन पाथ में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, जस्ट उसके अपोजिट ऑपरेशन हमारे रिसीवर पाथ में होते हैं, ठीक है। तो उस वहाँ पे हम कौन सा ऑपरेशन करेंगे गाइस। अब आप खुद आंसर सोच सकते हो कि डीमल्टीप्लेक्सर आपके सिग्नल्स को सेपरेट करेगा ताकि हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल है वो हमें मिल सके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में आपको सबकी एक बेसिक वर्किंग बता दी है ताकि आप अवेयर हो जाओ एटलीस्ट सबकी बेसिक वर्किंग्स है, ओके। क्योंकि ऑब्जेक्टिव आएगा तो आपको एटलीस्ट बेसिक वर्किंग तो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका देखिए यहाँ पे जो सिग्नल फ्रॉम द चैनल इज़ रिसीव बाय द डीमल्टीप्लेक्सर एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर सिग्नल, ठीक है। यह तो आपको समझ में आ ही गया होगा। सेकंड है आपकी जो इंडिविजुअल सिग्नल्स होते हैं उनको डीमॉड्यूलेटेड किया जाता है यूजिंग एप्रोप्रिएट डीमॉड्यूलेशन टेक्निक्स एंड द ओरिजिनल मैसेज सिग्नल इज़ रिकवर्ड। जैसा कि हम वहाँ पे मॉड्यूलेशन करते हैं, यहाँ पे हम डीमॉड्यूलेशन करते हैं अपने सिग्नल को वापस रिकवर करने के लिए। अब इसके बाद क्या था आपका जो चैनल इनकोड हुआ था, उसी तरह हम यहाँ पे चैनल को डिकोडर करते हैं। डिकोड करके हम उसमें जो भी रिडंडेंट बिट हमने ऐड की थी ताकि वो नॉइस के अगेंस्ट रोबस्ट हो जाए, तो उसी रिडंडेंट बिट को अब हम रिमूव करेंगे अपने मैसेज में से। उसके बाद हम करेंगे इसे डिक्रिप्शन। आपको पता ही है कि अगर एक साइड से इंक्रिप्शन होता है तो दूसरे साइड इंक्रिप्शन हम क्यों करते हैं गाइस, ताकि अनऑथराइज एक्सेस ना हो पाए, यानी कोई भी उसे एक्सेस ना कर पाए, जिसके पास डिक्रिप्शन की हो वही सिर्फ उसे डिक्रिप्ट कर पाए, ठीक है, इंक्रिप्शन की। तो अब यहाँ पे हम सिग्नल को डिक्रिप्ट करते हैं, सिग्नल को, ठीक है, रिमूव करते हैं उसकी सिक्योरिटी को ताकि वो टर्न हो पाए एक सिंपल सीक्वेंस ऑफ बिट में, ठीक है। इसके बाद हमारा 5th नंबर पे है सिग्नल को सोर्स डिकोडर में दिया जाता है टू गेट बैक द ओरिजिनल ट्रांसमिटेड मैसेज सिग्नल, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ओके। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोइंग करेक्ट एग्जाम्पल। जैसा कि हम जानते हैं कि हम ये कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन, तो इसमें देखिए 3 तरह के हैं। एक आपका सबसे पहले जो आया था वो था सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, उसके बाद आया था आपका हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन एंड फिर आया था आपका फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। गाइस जो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, एक ओवरव्यू, ताकि आप ऊपर जो क्वेश्चंस पूछें आप उसका आंसर खुद ही सोच पाओ। वैसे तो आप ये आंसर जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी आप एक बार इसके बारे में सुन लो। तो जो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है गाइस, वो 1 वे कम्युनिकेशन होता है, जिसका आप 1 वे कम्युनिकेशन मतलब आप उसमें सिर्फ एक तरफ से ही कम्युनिकेशन हो सकता है, यानी सिर्फ मैसेज या फिर अदर इन्फॉर्मेशन सिर्फ आ सकती है, हम उससे दोबारा उसका रिप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस कम्युनिकेशन में क्या है, इसका एग्जाम्पल आप खुद सोचो, जो रेडियो है, क्या रेडियो ब्रॉडकास्ट इसका एग्जाम्पल होना चाहिए? तो जी हाँ, होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रेडियो में क्या होता है, हमें सिर्फ न्यूज़ या जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आती है, हम उसके रिप्लाई में कुछ भी नहीं दे पाते, ठीक है, हम उसे कोई मैसेज नहीं दे सकते।
सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होता है। दूसरा है हमारा पेजिंग। पेजिंग भी इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है, जो हमें प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ मैसेज। गाइज इसमें जो रेडियो के बारे में एक लाइन है कि रेडियो इज़ कंसिडर टू बी दी फर्स्ट वायरलेस सर्विस टू दी ब्रॉडकास्ट, ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा, कहीं अगर पूछ लेता है तो आप इसको टिक कर पाओ, ठीक है। सेकंड है आपका हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स आपका टू वे कम्युनिकेशन होता है, लेकिन ये टू वे कम्युनिकेशन साइमल्टेनियसली नहीं होती है, यानी एक बार अगर इन्फॉर्मेशन आ रही है तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसी टाइम पे इन्फॉर्मेशन का रिप्लाई दे सकें। अगर एक बार इन्फॉर्मेशन आ रही है तो जब तक वो आ रही है दूसरा बंदा उस पर रिप्लाई नहीं दे सकता, आपको वेट करना होगा, ओके। देन उसके बाद जब वो इन्फॉर्मेशन आनी बंद हो जाएगी तब हम उस पर दूसरी इन्फॉर्मेशन सेंड कर पाएंगे, यानी वो टू वे तो है लेकिन साइमल्टेनियसली टू वे नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे कि आपका एग्जांपल है उसका वॉकी टॉकी, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपका फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स आपका टू वे कम्युनिकेशन है जो कि साइमल्टेनियसली होता है, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल, सबसे मतलब जो आप लोगों को बहुत आसानी से, मतलब बहुत आसान सा एग्जांपल है मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन आपका टू वे कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप सेम टाइम पे आप दो लोग अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो सेम टाइम पे वो दोनों कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी सेम टाइम पे दोनों एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। हमें वेट नहीं करना होता कि सामने वाला जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है हम उसके पूरे ख़त्म होने का वेट करें, ठीक है। वहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन पॉसिबल है, सेंडिंग और सेंडिंग एक पर्सन सेंड कर रहा है और फिर दूसरा पर्सन भी उसी टाइम पे उसमें सेंड कर सकता है, उसमें टू वे कम्युनिकेशन पॉसिबल है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। पहला वाला ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि दूसरे वाले ऑप्शन में आपका मोबाइल फ़ोन है तो वो गलत है। हाफ डुप्लेक्स टू वे कम्युनिकेशन ज़रूर है लेकिन साइमल्टेनियसली नहीं पॉसिबल है, इसलिए हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन नहीं हो सकता। उसी तरह फुल डुप्लेक्स का एग्जाम्पल वॉकी टॉकी नहीं हो सकता, ओके गाइस। तो हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, इसमें मुझे और कुछ क्वेश्चन ऐसा इम्पॉर्टेंट नहीं लगा, ठीक है। मे भी होगा और भी क्वेश्चंस, लेकिन अभी मैंने जो आपको एक इम्पॉर्टेंट नोट देने की बात की है तो उसमें मुझे अभी कुछ और इम्पॉर्टेंट नहीं लगा, क्योंकि मैं ये जस्ट आपके फर्स्ट यूनिट का पहला सेकंड टॉपिक है, क्योंकि पहले टॉपिक पे मैंने आपको PDF प्रोवाइड किया था, सैम्पल PDF, ओके। तो उसमें भी क्वेश्चंस काफ़ी हैं, 10-12 क्वेश्चन आप उसको देख सकते हो, ठीक है। एंड इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं बनाए, क्योंकि जस्ट ये स्मॉल टॉपिक है, आपकी पूरी यूनिट है अभी, ओके। तो इसमें गाइस देखिए सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए जो आपको पता होने चाहिए। हमारे वायरलेस कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स में क्या क्या है: टेलीविज़न, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रडार, मोबाइल टेलीफोन सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग, इंफ्रारेड कम्युनिकेशन, WLAN, ब्लूटूथ, पेजिंग, कॉर्डलेस फ़ोन, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ये सब हमारे वायरलेस कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है गाइस। तो ये मैंने अपना एक शॉर्ट वीडियो बस बनाया है आपके, बस जस्ट आपके फर्स्ट यूनिट के एक छोटे से टॉपिक पे, ठीक है। मैंने ये सारे क्वेश्चन मैंने खुद से बनाए हैं ताकि मैं आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको दे सकूं, वो भी MCQ के फॉर्म में, ओके। अब हम इसके बाद आपके जो सेकंड टॉपिक है उसी में सेलुलर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, ठीक है। उस पर मैं वीडियो मैंने बनाया है, उस पर आपको काफ़ी अच्छे से, बहुत ब्रॉड में मैंने चीज़ें बताई हैं, अच्छे से बताई हैं, आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी। और मैंने कोशिश की है कि मैं हर बार आपको बहुत ही अच्छे से चीज़ों को समझाऊँ, ठीक है, ताकि आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ में आ जाए। मैंने कोशिश की कि मैं आपको कुछ नया दूं, औरों से डिफरेंट दूं, ठीक है। इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें खुद से बनाई ताकि आपको एटलीस्ट उस टॉपिक की जितनी हो सकती है उतनी नॉलेज मिले। गाइज़ अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो आप मेरे वीडियो को लाइक्स एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। गाइज़ इसे शेयर एंड लाइक्स ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। आप लोग वीडियोस ज़रूर देखते हो, लेकिन आप लोग ना ही तो उसे शेयर करते हो, ना ही उसे लाइक करते हो, ना ही उसे सब्सक्राइब करते हो चैनल को। गाइस प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है, नो नीड, आप मत करना लाइक, मत करना सब्सक्राइब, आप देख के छोड़ देना, ठीक है। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक्स एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, ओके गाइस, ओके, थैंक यू।